हर देश में, हर जगह पूरी तरह अफरा तफरी मच गई है। इस वक्त दुनिया के हर बड़े शहर की सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। ये बिना किसी वार्निंग के ही बाहर आकर फट रहे हैं। जो जीव इन गड्ढों से निकल रहे हैं शायद हजारों सालों से सोए हुए थे। गोलियां बस उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकती हैं, पर उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पाती। कई देशों ने सेना को बुला लिया है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। रहने वाले लोग बता रहे हैं कि उन्होंने देखा नेदरलैंड कोलोराडो हमारा ज्यादातर शहर तबाह हो चुका है, लेकिन 8000 फीट से ऊपर सब कुछ सुरक्षित है। जीवन रेखा 8000 फीट की ऊंचाई मानी जा रही है। अधिकारी बचे हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इस ऊंचाई 8000 से ना जाएं। अब दुनिया की जीवन रेखा है। अगर आप ऊंचे इलाके तक पहुंच सकते हैं तो तुरंत वहां जाएं। है अंटो, सब ठीक है? अंटो, मैं बस कुछ लोगों को देखना चाहता था। आपने कहा कि ज्यादातर मॉन्स्टर फिर से सो गए। तुम हर रात ऑक्सीजन पर रहते हो। अगर भागते वक्त तुम्हारे लंग्स काम करना बंद कर दे तो? आई एम सॉरी डैड। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, समझे? मैं चाहता हूं कि तुम ये बात समझो।
ये बहुत भारी है। हाँ। 1 मिनट, आराम से। आज सुबह क्या हुआ था? वो लाइन पार कर गया ताकि उसे रेड रॉक बस्ती का बेहतर नजारा मिल सके। यहाँ ऊपर वही अकेला बच्चा है। अकेला है वो। जिंदा है। कुछ के लिए जिंदा रहना काफी नहीं विल। मेरा मतलब हम यहाँ ऊपर सेफ हैं, लेकिन उसके लिए ये जेल हो सकती है। वो वहां सिर्फ रेड रॉक देखने नहीं गया था। लाइन वहां पास ही एल्बा फायर रोड से गुजरती है। वहीं उसने अपनी मां को आखिरी बार देखा था। क्रोज नेस्ट रेफ्यूजी की रिपोर्ट है। उन्होंने 5 लोगों की टीम जरूरी सामान जुटाने के लिए लाइन के नीचे भेजी है। अब तक कोई वापस नहीं आया, लेकिन वो अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हम किसी को चोटी की ओर यह पता लगाने के लिए भेजें कि क्या वो अब भी वही है। अपो वैले की शुगरलोफ रन वाला। मैं समझता हूं तुम नीना पर भरोसा करते हो, लेकिन ये एक सुसाइड मिशन है। दुनिया को बचाना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। सब ठीक है बेटा, मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं ना। आराम से। ठीक है, गहरी सांसें लो बेटा, गहरी गहरी सांसें लो। हैं आराम से, धीरे धीरे, बस ऐसे ही, धीरे धीरे, आराम से। ओह मेरे प्यारे बेटे।
तो घास आलू को गर्म रखता है। जब वो जमीन से बाहर बढ़ता है, जब ठंड पड़ती है तो ऊपर से भूसा डाल देते हैं, तो जमीन पर बर्फ नहीं जमती, इससे आलू गर्म रहते हैं। समझ गए? तो ये सब टाइमिंग का खेल है। जब तुम इसे छोड़ोगे, इसे सही टाइम पर छोड़ना होगा। रस्सी को छोड़ दो। ये हुई ना बात। आज हंटर का जन्मदिन है। और तुम्हें मेरा आखिरी मैक एंड चीज का डब्बा चाहिए। बदले में ये दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं है लेकिन इतना काफी है। यकीन नहीं होता, आपको कैसे मिला कम ये? ऑन यार, मेरे कनेक्शंस हैं यार। हैप्पी बर्थडे। डैड, अब आप रेडियो क्यों नहीं चलाते? ओह, जरूरत पड़ने पर सिग्नल देने के लिए हमारे पास झंडे हैं ना। लेकिन उनसे बात करने जैसा नहीं होता। हमें जिन चीजों की बेहद जरूरत है उतनी बिजली बनाना ही मुश्किल है, जैसे तुम्हारी मशीन, खासकर सर्दियों में जब दिन भी बहुत छोटे होते हैं। अब जाने वाले हैं, है ना? वो तुम्हारा आखिरी फिल्टर था, हमें और चाहिए। अगर तुम फिर से बीमार मैं हो गए तो बीमार नहीं पड़ूंगा। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। कब? देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ये चार्ली से लिए हैं। मुझे यकीन है वो मेरे साथ सोना चाहता है। वो 80 साल का है। हाँ, पर यहाँ 3 साल बिताने के बाद तो शायद वो भी चलेगा। हंटर कहाँ है? सो रहा है। आज फ्राइडे नाइट है, पता है? ऐसा है क्या? अगर यहाँ नहीं होते तो तुम क्या कर रहे होते? शायद अपने ससुर के साथ 19वें एनिवर्सरी पर होता। आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हें फैमिली टाइप समझा ही नहीं। मैं कभी था ही नहीं, लेकिन तारा के परिवार को बहुत पसंद था और मुझे पसंद नहीं था, और अब इसकी याद आती है। हमारे फिल्टर खत्म हो गए, मुझे तुम्हें इंजेक्शन देना होगा। हेलो नीना, कैसी हो? और तुम्हारे शराब के क्या हाल है? खुद को मारने से रोकती है, और तुम्हारी मुझे तुम्हें मारने से रोकती है। मैं कल जा रहा हूं बोल्डर के लिए। तो यही बात है जो तुम मुझसे सुनने की उम्मीद कर रहे थे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम मर जाओगे, उन्हें मारा नहीं जा सकता। अगर तुम ये मानती तो तुम्हारे दीवार पर समुद्री डाकू वाला झंडा नहीं लटका होता। वहां तक जाने का सेफ रास्ता मिल गया है। कोई भी रास्ता सेफ नहीं है। मुझे हर नक्शा याद है, हर रास्ता, 2 दिन की पैदल दूरी, पूरा रास्ता लाइन के ऊपर रहना नामुमकिन है। हंटर की मशीन, उसका आखिरी फिल्टर जल गया है। बोल्डर के हॉस्पिटल में ढेर सारे होंगे। अगर मैं नहीं किया तो हंटर मर जाएगा। वो जगह पहले ही लूटी जा चुकी है। लूटने का टाइम किसी के पास नहीं था। तुम्हें लाइन के नीचे उतरना ही होगा कम से कम 10-20 बार, और इतनी बार उनसे टकराकर कोई जिंदा नहीं बचता। तुम बची थी। वो लक था। लक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हर बार लक काम नहीं तुम आती। अकेली हो जो उनसे लड़ी थी और वापस आई थी। तुमने उन्हें सालों ऑब्जर्व किया, ये मेरी मदद करेगा। तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ मरूं?
लेकिन पिछले साल तुमने कहा था कि पुराने लैब तक पहुंच सको तो तुम उन्हें मार सकती हो, इसीलिए तारा तुम्हारे साथ गई थी। मुझे बोल्डर तक जाने का रास्ता पता है, मैंने देखा है। हमें बस 2 बार नीचे उतरना पड़ेगा। सिर्फ 2 बार? ये नामुमकिन है। मुमकिन है। कैलवे माइन, वो पहाड़ के आर पार जाती है। एक माइन? सच में एक माइन? यही तुम्हारा प्लान है? वो तो सीधा मौत का फंदा है। मेरी कंपनी ने वहां बड़ा काम किया था, मैं हर कोना जानता हूं, मैं उन सुरंगों को जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते, तुम बस बेताब हो। बेताब लोग जिंदा नहीं लौटते। सुबह 8 बजे कैथेड्रल पॉइंट ओवरलुक। किसने कहा कि मैं जा रही हूँ? तुम्हारे हर काम से पहले दिन से लग रहा है कि तुम चलोगी। हर रात उस रीपर के निशान पर गोली चलाना, तुम बस उन्हें मारने के बारे में सोचती हो और उसके लिए तुम्हें नीचे से कुछ चाहिए। इतना तो मेरा हक बनता है तारा के लिए। वेल, बोल्डर लाइन से 2000 फीट नीचे है। भले तुम वहां पहुंच जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और उनमें से एक ही काफी है। जानता हूं। वो करीब आ रहा है। नीना, दाईं तरफ रहो। मैं सांस नहीं रोक पा रही हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। थैंक्स। कोई बात नहीं। मुझे कल निकलना ही होगा। उसके पास बस 4 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। ठीक है, मैं यहाँ रहूंगी। जीरो को 200 यार्ड पे सेट कर दिया ताकि तुम उन्हें दूर से भी निशाना बना सको। ओह, एपी राउंड्स ये मेरे खुद के स्टॉक से हैं। ये उन्हें नॉर्मल 556 से थोड़ा ज्यादा स्लो करेंगे। गुड लक मेरे दोस्त। थैंक्स। मुझे बताने का प्लान कर रहे थे? हाँ, या सोच रहे थे कि भाग जाओगे और बिना कुछ कहे मर जाओगे, ठीक तारा की तरह? I'm sorry, मुझे वो नहीं कहना चाहिए हाँ, था। सही कहा। हे टिम, हाँ? मेरे गियर। केटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं चलोगी। इजाजत नहीं मांग रही हूँ विल, तुम अकेले नहीं जा सकते, कोई साथ में तो होना ही चाहिए। हाँ, नीना मेरे साथ जा रही है। ओह, अब तो पक्का जाऊंगी। शहर को तुम्हारी जरूरत है। और मुझे देखना है कि नीचे क्या है। क्यों? इसका क्या फायदा? हम चूहे हैं डूबते जहाज में, तो हमें बाहर निकलना ही होगा। नहीं, जरूरत नहीं। हम ऊपर हमेशा जिंदा रह सकते हैं, सब हंटर को छोड़कर। मैं हमेशा ऐसे नहीं जीना चाहती विल, और हम दोनों जानते हैं हंटर भी नहीं। खैर, फैसला उसका नहीं है, वो तो बस 8 साल का है। आखिर हमें लड़ना तो पड़ेगा ही ना विल, तो क्यों ना आज ही। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हें तो किसी की मदद चाहिए ही नहीं, है ना नीना? कभी देखा है उन्हें तुम्हारी तरफ आते? बिल्कुल पास से, रोशनी की तरह दूर नहीं, पास से। जिस तरह वो लोगों को चीर देते हैं, गोलियां उन पर उछलकर लौट आती हैं, जब तक कि सीधे चेहरे पर ना लगे, और तब भी कुछ सेकंड भागने को मिलता है। हम वहां पर मरने वाले हैं, और पहले तुम।
मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मॉम ने भी यही कहा था। मैं लौट कर आऊंगा। वादा रहा। अल्टा विस्टा स्की एरिया पहुंचे तो हो सकता है हम स्की लिफ्ट यूज कर लें। कौन सी पावर से? बैकअप जनरेटर से। वो इतने दिन पड़े रहने के बाद 992 दिन बाद अपने आप नहीं चलेंगे। बैटरी अगर डेड नहीं हुई तो मैं चला लूंगा। तो बोल्डर में क्या है नीना? मेरा पुराना लैब। मुझे लगा तुम कैलटेक में प्रोफेसर थी। रिसर्चर। बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, वो बेवकूफ होते हैं। कैलटेक के स्टूडेंट्स पे तुम्हें कम दिमाग लगते हैं, तो फिर तुम्हारे लिए हम क्या हुए? खुद की बेइज्जती मत करवाओ तो ठीक रहेगा। थोड़ा तमीज से बात करो, कोशिश तो करो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें कैसे पता कि कोई नीचे सोया हुआ नहीं पड़ा है? मुझे तो नीचे कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये कंपास नहीं है ना? नहीं। तो ट्रैक करने का तरीका मिला? हाँ, बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं हमसे ताकतवर, पृथ्वी के किसी भी जानवर से ज्यादा। आधे मील के अंदर सुई तक उनकी तरफ खिंच जाती है। तो इसकी एरिया 2 मील दूर है। अगर जंगल से होते हुए जाएं तो 1 मील। नीना, तुम एक्सपर्ट हो। कोई अंदाजा वो 8000 फीट से ऊपर क्यों नहीं आते? ज्यादातर तो बस उम्मीद है कि उनका मन बदल जाता है। कुछ दिखा तुम्हें? अभी तो कुछ नहीं, बस सब शांत है। शायद कुछ काम का मिल जाए। ठीक है, ट्रैकर पर अभी साफ है। सुई हिले तो मुझे बताना। यहाँ कुछ गोला बारूद है, कुछ हथियार भी। क्या बात है? हैं? चलाना आता है इसे? ये 18 साल के नए रिक्रूट के लिए बनी है, जो बस ट्रेनिंग से निकला हो। इसका क्या करना है मैं देख लूंगा। जरूरत नहीं। तो तुम ये पहले कर चुकी हो? मैं टेक्सास से हूँ वेल। और मैं लुइजियाना से। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पापा ने मुझे ग्रेनेड चलाना सिखाया होगा। नीना, कुछ मिला क्या? नीना, क्या हम प्लीज चले? क्या तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे? मैं रीपर स्केल देख रही हूँ। उसे रुकना है तो रहने देते हैं। हम चलते हैं, हमें उसकी जरूरत भी नहीं। हाँ, सही कहा। तुम्हारी तरह मैं बोझ नहीं हूँ।
बाहर में जाओ नीना। हाँ, हम दोनों जानते हैं तुम किसे पटाने की कोशिश कर रही हो, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को। जानती हो क्या, जिससे तुमने मरवा दिया, याद है वो? अरे यार रुक जाओ, रुक जाओ। कमीनी कहेंगे। मुझे तुम पसंद नहीं हो नीना, और ना ही कभी थी। तुम्हारी गलती नहीं है केटी। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। ये सब कहां से आ गए? हमारे बिना 3 साल रहे। रुको जरा एक मिनट। पहाड़ी की चोटी 8000 फीट है। 10-15 मिनट चढ़ जाना सेफ होगा, या चेयर लिफ्ट चलाने की कोशिश करूं? हमें उससे भी जल्दी करना होगा। वो आ गए हैं। वो वहां है। भागो! हम लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच नहीं होगा, वो बहुत दूर है। हमें लिफ्ट ट्राई करना चाहिए। गई तो वो सही कह रही है। कवर दो। ठीक है। Come on, Will! Come on, come on. Shit. Come on. जल्दी जल्दी। स्विच दबाओ।
जीतना होगा। कम ऑन केटी, चलो चलो चलो, जंप। कम ऑन। कम ऑन। अरे यार, गोलियां खत्म हो गई। छोड़ मत देना। हाँ, मैंने पकड़ रखा है, रुक जाओ। हम लगभग पहुंच गए। पकड़ के रखो। 8,000। पहुंच गए, हम पहुंच गए। भागो भागो भागो। जल्दी करो कैटी। तुम दोनों ठीक हो? हाँ। 18 साल पुरानी सिंगल मॉल्ट। ग्रेनेड से कुछ नहीं हुआ। एक और राज जिंदा रहने के नाम। काफी अलग होता है उन्हें पास से देखना। उनके साथ इस दुनिया में हम टिक नहीं सकते। शायद जीसस वाले लोग सही कह रहे थे। हो सकता है रीपर इंसानों के पापों की सजा हो, पहले ईश्वर का सेब खाने के लिए और फिर ईडन का बाग काटने के लिए, उसी ज्ञान से जो हमें मिला। मैं ये नहीं मानती। तो तुम्हारा मानना क्या है? वो धरती के नए शिकारी हैं और हम शिकार। तो अपनी जगह कैसे वापस लें? वो कहीं से अचानक निकल आए, वो भी एक साथ। उन पर रिसर्च करने का मौका ही नहीं मिला। अगर समय होता तो मारने का तरीका मिल जाता। अगर वो पहले तुम्हें न मार दे तो? हम में से और भी बहुतों की मौत होगी। एक दिन उन्हें हरा देंगे। 3 साल दिन रात इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद कुछ तो अलग दिखा होगा तुम्हें। जब वो पहली बार धरती फाड़ कर निकले तो क्या किया था उन्होंने? 1 महीने में दुनिया की 95% आबादी मिटा दी। ना खाने को रुके ना सोने को। वो रुके ही नहीं। मैं समझा नहीं। शिकारी खाने के लिए मारते हैं, रीपर बस मारने के लिए मारते हैं। और उन्होंने हमें बस मारा। मानो उनका एक ही मकसद हो, हमसे छुटकारा पाना। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा प्लान है नीना, मगर वही जो तुमने कहा, वे शिकारी हैं और हम शिकार। मैंने नहीं कहा, केटी ने कहा। तो तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, बस एक सवाल था, पर मुझे जवाब चाहिए।
सब कुछ ठीक है ना? अगर उसने मारने का तरीका सच में ढूंढ लिया हो? मुझे उस पर यकीन नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि वो ये बहुत बुरी तरह चाहती है। इसका क्या मतलब तुम है? जानती हो मेरा मतलब। अगर कोई कर सकता है तो वही कर सकती है। और मसीहा बनने के भूत के साथ। सुनो, हर फिजिसिस्ट ऐसा ही होता है। उनका काम ही ईश्वर के राज खोलना है। मैं समझता हूँ, तुम उसे मानती हो, पर यह एक सुसाइड मिशन है। दुनिया बचाना तुम्हारा काम नहीं है। तो मेरा काम क्या है? बस जिंदा रहो। जब हम मिले थे तब तुम कुछ और ही कहते थे। वो तब की बात है जब तुम डिलीवरी में मरने वाली थी और हमारा 1 पाउंड का बच्चा निक्यू में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। ये हंटर के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीना के लिए नहीं। ये उसके जुनून के बारे में है, जिसमें उसे पहला इंसान बनना है जो रीपर को मारे, जिसमें उसकी जान जा सकती है। ये आत्मघाती नहीं है विल। मगर वो अमरता के पीछे भाग रही है। तुम्हें देख क्यों नहीं पाती? उसका कोई परिवार नहीं है, कभी था ही नहीं। उसका वो बस कुछ ही वक्त में उसके फिल्टर्स खत्म होने वाले हैं। कम से कम 1 साल बाद। और रीपर तब भी नीचे होंगे। तो क्या फर्क पड़ता है कि 1 साल हम साथ रहेंगे। बस यही फर्क है। बाहर निकलते निकलते काफी अंधेरा हो जाएगा। रात में शहर जाना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ एक रेंजर स्टेशन है, तो हम सुबह होने तक वहीं रुकेंगे। अंदर का प्लान क्या है? ये लेवल 9 है। सीढ़ी हमें लेवल 8 पर ले जाएगी। वहां से पहाड़ के आर पार जाएंगे, जो कि है 2.2 माइल्स। उधर 8023 फीट पर बाहर निकलेंगे, बोल्डर से 12 मील पश्चिम की ओर। लेवल 8 से नीचे कुछ भी लाइन के नीचे है। हम 8023 फीट पर निकलेंगे? हाँ बिल्कुल। तुम्हें इस पे इतना यकीन कैसे? बहुत। कैसे पता कि ये सुरंग इतनी सीधी है? ये बीच में कहीं झुकती नहीं। हम लाइन के नीचे जा सकते हैं। तुमने ये सोचा नहीं? ओह, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। आराम से। हम लाइन के नीचे जाने वाले हैं ना? वेल, कितनी देर के लिए? 231 यार्ड्स। क्या? टनल के दोनों सिरे 8000 फीट के ऊपर हैं, तो हाँ तो क्या? ये सुरंगें एयर टाइट नहीं है? कैसे पता कि कोई दरारें नहीं है जो नीचे के लेवल तक जाती हो? तुम्हें ये सब हमें पहले बता देना चाहिए था। बस 231 यार्ड्स हैं। और वैसे भी तुम्हारा ट्रैकर बता देगा अगर वे आधे मील के अंदर हुए तो। नहीं, वो नहीं बताएगा। इसने बताया था। अभी हम ऊपर हैं, चट्टान या माइंस के अंदर नहीं बताएगा। सिर्फ 45 सेकंड से, इसमें दिक्कत क्या है? वो जमीन के अंदर से आते हैं विल, वो उसी के लिए बने हैं। हम नहीं, वो अंधेरे में देख लेते हैं। वो CO2 की सबसे हल्की मात्रा भी सूंघ लेते हैं, जो इस सुरंग में तेजी से जमा होगा। समझे? पागल। कितनी गालियां देती हो तुम। बाहर में जाओ तुम। सही है। चलो चले।
क्या हो गया? तुम्हें याद है ना, पहाड़ के नीचे वो काम नहीं करता। नहीं 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 नहीं। वेल्डिंग से बंद किया है। अब क्या होगा? लेवल 7 पर नीचे उतरते हैं। वो लाइन के नीचे है विल। हाँ, और कितनी दूर है? लगभग 1000 यार्ड्स। 1000 गज? वो तो 10 फुटबॉल मैदान जितना हुआ। मतलब ये चट्टानें इतनी बड़ी हैं जिनसे हम बचने की कोशिश उनसे कर जाना रहे हैं। नामुमकिन है। तो या तो नीचे उतरे या वापस लौटे, और मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम दोनों में से किसी को ऊंचाई से डर लगता है? नहीं, मुझे बस मॉन्स्टर से डर लगता है। तो हम नीचे पहुंचकर क्या करेंगे? सीधा भागेंगे? नहीं, हम दौड़ नहीं सकते क्योंकि ज्यादा दौड़ेंगे तो थक जाएंगे और बहुत शोर होगा। और उससे भी बुरा, हमारा CO2 आउटपुट 4 गुना हो जाएगा, जिससे वो हमें मीलों दूर से पकड़ लेंगे। उनके सिर पर वो लाइट है जो हमें मच्छरों की तरह पकड़ सकती है। बढ़िया। तो धीरे धीरे आराम से चलो। तैयार हो? नहीं, अपनी मौत के बारे में सोचने से पहले 1 मिनट चाहिए। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा फनी हो। थैंक्स। तुम भी मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट हो। तो तुम कहाँ थी जब वो बाहर आए थे? वेल, रीपर आने से 1 दिन पहले ही मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ था, और उसने मुझ पर हाथ उठाया और मेरी नाक तोड़ दी। क्या? हाँ। फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे फ्राइंग पैन से मारा और नीदरलैंड से भाग गई। जायज है। वैसे अगली सुबह जो भी हुआ मैं रेडियो पर सुन रही थी, और बस सीधे फायर रोड से ऊपर चढ़ती गई और रेफ्यूज स्टेशन मिल गया। जिंदगी कभी कभी मुश्किल होती है। फिर जमीन से जायंट कातिल कीड़े निकलते हैं और पुरानी जिंदगी अचानक से याद आने लगती है। तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। तो क्या आप सीढ़ी से उतरे प्लीज? इस तरफ। हे। मुझे लगता है पीछे कुछ है। मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने कुछ सुना था। शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। रुको।
अपनी लाइट ढको। क्या? जल्दी करो। क्या ये चलो। झुको। भागो 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 भागो। और नहीं। विल, विल, इधर आओ। खत्म हो गया। भागो भागो भागो। विल, ये डेड एंड है। नहीं, यहाँ आओ, जल्दी जल्दी। अपनी लाइट्स बंद करो। वो हमें CO2 से ट्रैक कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? सांस मत लो। बाहर निकलने का रास्ता। भागो 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 भागो, जल्दी भागो। जल्दी चलो। जल्दी, कम ऑन, जल्दी भागो यहाँ से। जेटी, हमारे लिए रुको। जेटी, बाहर निकलने का रास्ता है। केटी, जेटी, केटी, नहीं। फिर नहीं। वो चली गई। वो चली गई। अरे यार, ये क्या हुआ? ये उसी सुरंग में गई है जिससे हम आए थे। वो क्या सोच रही थी? वो वापस आ रहा है। वो क्या है? ये क्या? ये तो सीढ़ी है। विल, चलो।
तुम्हें अब भी ऊपर वाले पर भरोसा है? मैं सती हूँ। तो तुमने मांगा क्या? बदला। ठीक लग रही है? लगता है स्टार्ट होगी। अगर अंदर फ्रेश बैटरी हुई तो हाँ। वैसे टायर थोड़े घिसे हुए हैं पर काम चल जाएगा। मैंने ऐसे 1000 डिब्बे तो कम से कम बनाए ही होंगे। हर रात तारा हंटर से पूछती थी कि डिनर में क्या चाहिए, और हर रात मैक एंड चीज। ये केसिन है। चीज में दूध का प्रोटीन, ओपियोइड जैसा, मॉर्फिन जितना एडिक्टिव। सॉरी। मुझे तारा सच में पसंद थी। शायद वही आखिरी इंसान थी जिसे तुम पसंद करती थी। केटी भी अच्छे लगने लगी थी। शायद उसे भी मैंने ही मरवाया। मुझे उन खदानों में लाना ही नहीं चाहिए था। बिना इक्विपमेंट पहाड़ चढ़ना फिर भी आसान होता। तुम चाहते हो उसकी मौत मायने रखे तो गिल्ट महसूस मत करो, गुस्सा महसूस करो। अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। अफसोस की बात है, गुस्सा बेकार करने की चीज नहीं। तुम जानती हो। और तुम भी। मैं तुमसे नफरत नहीं करता नीना। करते हो। मैं करती। तुम्हारी पुरानी लैब में क्या है? पेरिक्लस, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक वर्जन। ओके। रीपर की स्किल्स भेद ही नहीं जाती, शायद इसलिए क्योंकि उन पर इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। एक डिफेंस मैग्नीशियम, शायद। शायद। अगर मैं सच कहूं तो कोई प्रोजेक्टाइल, एक बुलेट जो पेरिक्लस से बाउंडेड हो और थ्योरी के मुताबिक पल भर के लिए मिलियन वोल्ट का डिफरेंशियल बनाती है, और बूम, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब एक मैजिक बुलेट?
तो तुम इतने टाइम से इसी पर काम कर रही थी? सच में एक मैजिक बुलेट? ये कोई जादू नहीं है, साइंस ये है। बस अनुमान है ये हाइपोथेसिस है। जिसमें मन गढ़ंत उम्मीद भी खूब मिली हुई है। तारा को मुझ पर यकीन था। तारा किसी भी चीज पर यकीन कर लेती जो हंटर को बचा सके। तुम ये जानती थी, तुमने उसे उकसाया और सब मर गए। मेरी पत्नी, हमारे दोस्त, मैंने उससे मना किया था। कहा था तुम्हारी सुनना मतलब खुदकुशी। और फिर भी तुम यही हो, मेरे साथ उसी कगार पर खड़े हो। शुरू करें? Jesus. 5th floor. इस तरफ। देखना मत। मुझे देखना होगा। वे हैं कहाँ? वहां उनके केस भरे होने चाहिए थे। वो क्या था? पता नहीं, ट्रैकर पर कुछ भी नहीं है। तो वो कहाँ होंगे? OR। ये तो पक्का वही है। चलो जल्दी, हमें जाना होगा। पता है। शिट, वो बहुत पास मैं है। देख रहा हूँ।
मिल गए। ठीक है तो चलो, कम ऑन जल्दी करो। ओके। Come on. बाप रे! Shit, क्या बकवास है? जाओ। अंदर आओ। हम फंस चुके हैं। नहीं अभी नहीं। सीढ़ियां तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे पीछे ही हूं। मैंने तुमसे भागने के लिए कहा था और मैंने नहीं सुना। क्या वो मर गया? हिल तो नहीं रहा। हाँ पर ठीक है, अब यहां से निकलना चाहिए। लैब पास में ही है। टाइम नहीं है। सुनो मुझे अभी पैरालेक्स चाहिए। मुझे हंटर की फिक्र है। ये बात उससे भी कहीं बढ़कर है। मेरे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इससे तुम कितना ही वक्त निकालोगे? 6 महीने, 1 साल, और फिर यहीं आकर फंसेंगे। और फिर हम साबित करेंगे कि इन्हें मारा जा सकता है। और फिर वही झंडा फहराएंगे जिससे पहाड़ों पर फंसे हुए सारे लोग भी ये जान जाएंगे और सारी दुनिया आकर हमारे साथ लड़ेगी। चांस बहुत कम है, पर मैं केटी वाले बात से सहमत हूँ। हम हमेशा यूं ही नहीं जी सकते। कभी ना कभी हमें तो लड़ना होगा। पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अकेले ये नहीं कर सकती। शिट। चलो चलते हैं।
ट्रैकर पर कुछ भी नहीं है। मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैं पहरा देता हूँ। शुक्र है। पता नहीं था तुम्हारा परिवार था। तो तुमने कभी बताया नहीं? नहीं। इसे सूखने दो, देखते हैं क्या होता है। बस कुछ मिनट लगेंगे। सोचा तुम्हें ये चाहिए होगा। मैं यही थी जब सब हुआ। सैटरडे था और मेरी टीम ब्रेक थ्रू के करीब थी। कोबाल्ट से बैटरीज में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे थे जिससे वो 3 गुना एफिशिएंट हो। दुनिया खत्म हुई तब भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बैटरीज। बिली, मेरे 7 साल का बेटा, उसका उस दिन सॉकर था। कभी देखा उस उम्र के बच्चों को सॉकर खेलते कैसे एक साथ गेंद पर टूट पड़ते हैं। सबसे बुरा ये कि मैंने खुद ना जाने का फैसला किया। मेरा हस्बैंड 2 हफ्ते से काम के लिए बाहर था और वो लौट आया और मैं मां बनते बनते थक चुकी थी। और तुम कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं उसे आखिरी बार बाहों में ले सकती थी। तारा के बारे में भी तुम यही सोचते होगे। मुझे उसे साथ आने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था। मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगा था मैं उन्हें रोक सकती हूँ, पर मैं गलत थी। मैं खुद से उतना ही नफरत करती हूँ जितना तुम मुझसे नहीं करते। मैं तुम्हें इसलिए दोष देता हूं क्योंकि खुद को दोष देना बहुत मुश्किल है। मुझे पता था वो जाएगी, चाहे मैं कितना भी रोकना चाहूं उसे, और मैंने ये होने दिया। तुम खुद को दोष मत दो। हम में से किसी को नहीं। क्या ही फायदा होगा। ठीक है। तुमने कोशिश तो की। तुमने जो हो सकता था सब किया। घर जाओ विल, अपने बेटे को बचाओ। उसके पास वक्त कम है। और तुम्हारा क्या? मैं यहीं रुकूंगी। कुछ और तरीके हैं जो मैं ट्राई करना चाहूंगी। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा रहा। हम साथ हैं। तुम ही मुझे यहाँ लाए हो, पर ये काम नहीं बना और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक बन ना जाए या वो मुझे मार ना दे। देखो, मेरी कार अभी भी पार्किंग में है। अगर ये हो गया तो मुझे लौटने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे निकल जाऊंगी।
और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे साथ यहां मरने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ, जाओ हंटर के पास जाओ।
ये मशीनें हैं। ये हमें शिकार बनाती है, खाती नहीं। ना सोती है, ना सांस लेती है, 8000 से 1 फीट ऊपर नहीं जाती। वो कोई जीवित प्राणी नहीं, एक प्रोग्रामिंग है। किसकी? क्या मारा है? थैंक्स। आठ 8000 फीट ही क्यों? ये तो पता नहीं। तुम्हारी कार चल रही है? आधा मील पहले रेडिएटर उड़ गया। कसम से उन्हें मार के कमाल लगा। और भी अच्छा लगेगा जब तुम वो पायरेट झंडा फहराओगी और दुनिया को बताओगी कि उन्हें हराने का तरीका मिल गया है। डैड! कहा था ना मैं लौट आऊंगा। मैंने आपको बहुत मिस किया। Come on. ओह, तुमने देखा? उन्होंने ये किया। रेड रॉक बोल रहा हूँ। तुम वही देख रहे हो ना जो हम देख रहे हैं? हमें कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, कंफर्म। लाइन ऑफ साइट क्लियर है। कॉपी दैट। मैं लॉस्ट गल्च रेफ्यूज बोल रहा हूँ। 3 साल पहले हमारी दुनिया रातों रात मिट गई थी। हमने अपने घर गंवाए, अपनी बस्तियां गंवाई और सबसे ज्यादा अपने लोग खोए। हमें आज भी नहीं पता कि 8000 फीट के ऊपर ही हम सुरक्षित क्यों थे। पर अब हमें उन नियमों से जीना नहीं पड़ेगा। रीपर्स ने हमारी धरती छीननी चाहिए। उन्हें लगा हम इन पहाड़ों पर अपना दम तोड़ देंगे। पर हम अब भी यही हैं। कभी ना कभी हमें लड़ना ही था, तो फिर आज ही सही।